हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैन इन ब्लैक मूवी के पार्ट 3 की। ईयर 2012 में रिलीज हुई इस फिल्म को IMDb पर 6.8 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटो पर इसे 68% एंड ऑडियंस स्कोर 70% मिला है, जो कि एक बढ़िया स्कोर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मैन इन ब्लैक मूवी के पार्ट 1 और 2 की एक्सप्लेनेशन वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप पहले देख ले, जिससे मैन इन ब्लैक मूवी के तीसरे पार्ट की स्टोरी को आप इजीली समझ सके। मैं अगले दोनों पार्ट के वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब मैन इन ब्लैक मूवी के तीसरे पार्ट की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़की दिखाई गई है जो एक एलियन थी। उसके हाथों में केक थी। वो वहाँ जेल में किसी से मिलने आई थी। सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकते हैं तो वो लड़की कहती है कि आज बोरिस का बर्थडे है, तो वह उसे विश करने के लिए आई है। गार्ड उस केक को एक गैजेट से स्कैन करते हैं और वो उस लड़की को बोरिस के पास भेजते हैं। हमें दिखाया गया है कि बोरिस को जबरदस्त सिक्योरिटी के साथ कैद किया गया था, यानी कि वह एक खतरनाक एलियन था। अब बोरिस को दिखाया गया है जो बहुत ही खूंखार लग रहा था। वही उसको लोहे के कवच से और बड़ी जंजीरों से बांधा गया था। बोरिस वहाँ पर गार्ड से वह केक काटने के लिए कहता है क्योंकि उसको बांधा गया था। अब गार्ड जैसे ही वह केक काटने जा रहा था तभी उस केक में से एक क्रीचर बाहर आता है जो कि एक स्पाइडर जैसा लग रहा था। वह क्रीचर वहाँ खड़े दोनों गार्ड्स को मार देता है और देखते ही देखते बोरिस पर बांधी गई सभी जंजीर एक ही सेकंड में काट देता है। आखिर वो क्रीचर बोरिस के हाथों में समा जाता है। अब बोरिस उस लड़की के साथ वेपन्स रूम में आता है और वहां से एक पावरफुल गन लेकर वो दोनों निकलते हैं। आगे बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड थे, पर बोरिस उस गन से छत उड़ा देता है और सभी गार्ड वहां से खींचे चले जाते हैं। बोरिस अपने पाँव वहां ठसा देता है। वो लड़की जिसने बोरिस की मदद की थी वह उसे भी नहीं बचाता। आखिर बोरिस अब कैद से आजाद हो गया था। वो मून पर था, यानी कि वह इतना खतरनाक था कि उसे अर्थ की जगह मून पर बंदी बनाया गया था। अब उसे बोरिस जानवर कहते थे। बोरिस बाहर आकर कहता है कि अब एजेंट के से बदला लेने का वक्त आ गया है। अब दूसरे सीन में एजेंट जे और एजेंट के को दिखाया गया है। उनके खास फ्रेंड जेड मर गए थे और वो सब आज वहाँ जेड को श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। जेड के बाद अब उनकी जगह एजेंट ओ आई थी, जो थोड़ी अजीब थी कि अपने फ्रेंड जेड की मौत से अपसेट था। अब जे और के कार में थे तभी ओ का कॉल आता है। वो कैसे कहती है कि यहाँ पर कई इंसानों के शरीर में अजीब से कीड़े घुस गए हैं, तो वो इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहती है। वही एक शॉप दिखाई गई है जहाँ पर एक मोटा आदमी गिटार बजा रहा था। बोरिस वहां आकर उससे मिलता है। वो मोटा आदमी भी एक एलियन था। वो बोरिस से यहाँ पर आने की वजह पूछता है तो बोरिस कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास एक ऐसी मशीन है जिससे मैं पास्ट में वापस जा सकता हूँ। बोरिस कहता है कि वो उस आदमी को मारना चाहता है जिसने उसका एक हाथ काटा था, यानी कि वह एजेंट के को मारना चाहता था। अब जे और के एक चाइनीज रेस्टोरेंट में आते हैं। वो वहाँ पर वू से मिलते हैं जो इस रेस्टोरेंट का ओनर था। वो दोनों वू की किचन में आकर देखते तो वहाँ पर दूसरे प्लेनेट के जीव जंतु थे जिसे वू सबको खिला रहा था। के उसे कहता है कि वो जानता है कि वू भी एक एलियन है। के वू को फाइनल वार्निंग देकर छोड़ देता है। जे और के उसी रेस्टोरेंट में थे तभी जे कहता है कि वो लकी है कि के उसके साथ है। जे कहता है कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत उसके डैड से करता है जो उसे बचपन में ही छोड़ के चले गए थे। तब के कहता है कि अपने डैड के बारे में ऐसा मत सोचो, उनकी जरूर कोई मजबूरी रही होगी। जे और के वहां पर बात कर रहे थे तभी उन लोगों पर कुछ खतरनाक एलियन हमला करते हैं, पर आखिर वह दोनों अपनी गन से एक एक करके उन सभी एलियंस का सफाया कर देते हैं। वही रेस्टोरेंट के किचन में रखी हुई एक बड़ी पिरान्हा जैसी मछली जे पर हमला करती है, तो जे उस मछली का दिल निकाल लेता है और उस मछली को मार डालता है। वही के रेस्टोरेंट की छत पर आता है तो वहां पर बोरिस था। वो कैसे कहता है कि वो पिछले 40 सालों से कैद था और वो भी के की वजह से। इतना कहकर वह के पर अटैक करता है, पर तभी वहां जे आकर दरवाजा खोलता है। तब वो दोनों लोहे के दरवाजे से बोरिस के नुकीले स्पाइक्स रोक लेते। वो वहां से नीचे गिरते। वो दोनों बोरिस के हमले से बच गए थे। बोरिस कैसे कहता है कि तुम कब के मर चुके हो। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अब एजेंट जे वहां पर मौजूद सब लोगों की मेमोरी उस गैजेट से इरेज कर देता है। वो देखता है कि बोरिस के मिलने के बाद एजेंट के अजीब बिहेव कर रहा था। के जैसे कहता है कि तुम बोरिस से दूर ही रहना, वो खतरनाक है। इतना कहकर के वहां से चला जाता है।
जे अब MIB के हेडक्वार्टर पर आता है। वो उसे पूछता है कि आखिर के और बोरिस के बीच क्या हुआ था, दोनों एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करते। तो वो कहते हैं कि के ने बोरिस को ईयर 1969 में केप कैनावरल पर गिरफ्तार किया था, पर उस दिन एक ऐसा हादसा हुआ था जिसका अफसोस के आज भी कर रहा है। जे उसे पूछता है कि आखिर ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो वो शेयर नहीं करता, तो उसको जवाब दिए बगैर वहां से चली जाती है। रात को जे घर पर था तब के उसे कॉल करता है। वो जे से बात करना चाहता था, पर जे काफी गुस्से में था क्योंकि उसे लगा कि के उस पर ट्रस्ट नहीं करता और बस वो फोन रख देता है। अब के को दिखाया गया है जो एक बड़ी गन लेकर अपनी चेयर पर बैठा था, पर वो अचानक वहां से गायब हो जाता है। उसी वक्त जे भी अजीब महसूस करने लगता है। वो समझ गया था कि के साथ कुछ गलत हुआ है। तो जे दूसरे दिन के घर आता है, पर वहाँ पर के की जगह कोई औरत थी और वह कहते हैं कि यहाँ पर कई सालों से वही रहती है। यह सुनकर जे को अजीब लग रहा था। अब जे MIB के हेडक्वार्टर पर आता है। वो उसे कहता है कि के कहाँ पर है, तो वो भी के को नहीं जानती थी। जे समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। वही हो जे को के का स्टैच्यू दिखाती है और कहती है कि एजेंट के आज से 40 साल पहले मर गए थे। वो कहते हैं कि जुलाई 1969 में केप कैनावरल में बोरिस से मुकाबला करते वक्त के मारा गया था और बोरिस पृथ्वी से अपने ग्रह वापस भागने में कामयाब हुआ था। यह सुनकर जे कहता है कि यह झूठ है। के ने बोरिस को पकड़ लिया था और उसने कल रात ही के से बात की थी, पर वो जे की बात काट कर वहां से चली जाती है। तब जे ओ को कुछ ऐसी बातें बताता है जो सिर्फ के ही जानता था। यह सुनकर वो समझ गई थी कि जे सच बोल रहा है। वो कहते हैं कि आज से 40 साल पहले बोरिस ने 3 एलियन को मारा था। तीसरे एलियन ग्रिफिन को बचाते वक्त के भी बोरिस के हाथों मारा गया था। वो कहते हैं कि कई साल पहले प्राइस नाम के एक मोटे आदमी ने एक मशीन बनाया था जिससे हम पास्ट में जा सकते थे, पर यह खतरनाक था तो MIB टीम ने वह मशीन जब्त कर लिया था। वो बात कर रहे थे तभी उन्हें एक वार्निंग मिलती है कि पृथ्वी पर बोग्लोडाइन प्रजाति के एलियन हमला करने वाले हैं। बोरिस भी एक बोग्लोडाइन एलियन था, यानी कि यह सब वही कर रहा था। जे समझ गया था कि बोरिस ने किसी तरह उस मशीन के इस्तेमाल से पास्ट में जाकर एजेंट के को मार दिया था। अब बस एक ही ऑप्शन था कि जे किसी तरह वो टाइम मशीन बनाने वाले प्राइस नाम के बंदे को ढूंढ ले। जे प्राइस की शॉप पर आता है और उसे पता चलता है कि प्राइस ने ही उस मशीन के जरिए बोरिस को 16 जुलाई 1969 में भेज दिया था। जे प्राइस से कहता है कि उसे बोरिस से एक दिन पहले यानी कि 15 जुलाई 1969 में भेज दिया जाए, जिससे वो वहां यंग बोरिस को ही मार देगा और तब 16 जुलाई को पहुंचने वाला बोरिस अपने आप मर जाएगा। प्राइस जे को बिल्डिंग की टॉप एज पर लेकर आता है। उसने वह मशीन 15 जुलाई 1969 पर सेट कर दी थी। अब जे को उस मशीन के साथ नीचे कूदना था और राइट टाइम पर मशीन को एक्टिव करना था। आखिर जे वहां से छलांग लगाता है और वह मशीन एक्टिव करता है। वो अजीब फील कर रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि वह समय चक्र से गुजर रहा है। आखिर वह देखता है कि वो अब भी उसी बिल्डिंग पर था। उसे लगा कि मशीन ने काम नहीं किया, तो वो एलिवेटर से वापस आ रहा था। एलिवेटर में खड़े एक शख्स से आज की तारीख और साल पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो सच में ईयर 1969 में आ गया था। जे को उन्हें कहा था कि बोरिस ने 15 जुलाई ईयर 1969 में एक मेले में रोमन नाम के एलियन को मारा था। तो जे उस मेले में बोरिस को ढूंढने में लग जाता है। वो देखता है कि बोरिस ने ऑलरेडी रोमन को मार डाला था और वो वहां से भाग चुका था, यानी कि जे ने बोरिस को मारने का चांस गवा दिया था। जे के पास MIB की खास गन देखकर एक एजेंट वहां आकर जे को बेहोश कर देता है। जे होश में आता है तो वह एजेंट उसके सामने था। जे समझ गया था कि वो एजेंट के है और यह 40 साल पहले की बात थी। तो के यंग लग रहा था। के जे से पूछता है कि तुम कौन हो और MIB के स्पेशल वेपन्स तुम्हें कहां से मिले। तब जे झूठ बोल के अपनी असलियत छुपा रहा था। यह देखकर के जे को उस मशीन के पास लेकर आता है जहां से उसकी मेमोरी वो इरेज कर सके। जे कहता है कि अगर उसकी मेमोरी इरेज कर दी गई तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। जे कहता है कि अगर कल तुम बोरिस से मिलो तो उसे गिरफ्तार मत करना, उसे मार डालना। अब जे ने बोरिस का नाम लिया तो के वह मशीन ऑफ कर देता है। जे कैसे कहता है कि वो MIB का ही एजेंट है और वह फ्यूचर से आया है। वो कहता है कि अगर बोरिस को कल खत्म नहीं किया गया तो ठीक 18 आवर्स के बाद वह फ्यूचर में पृथ्वी पर हमला करके उसे नष्ट कर देगा। यह सुनकर के समझ गया था कि जे सच बोल रहा है। उन्हें पता चलता है कि एक और पर्लेक्सियन एलियन मारा गया है
और उसका भी मर्डर शायद बोरिस ने किया है। तो जे और के कॉस्मिक लेंस नाम की जगह पर आते जहां पर वो मर्डर हुआ था। वो देखते कि बोरिस ने अपनी नुकीली स्पाइक से उस एलियन को मार डाला था, पर मरते वक्त उस एलियन ने एक क्लू वहां छोड़ा था। अब जे और के उस क्लू के जरिए फैक्ट्री नाम की जगह पर आते। वहां पर पार्टी चल रही थी कि वहां पर एक ग्लैमोरियन ग्रह के एलियन से मिलता है। ग्लैमोरियन एलियन कैसे कहता है कि बोरिस पिछले कई दिनों से एक बंदे को ढूंढ रहा है। वह एक खास एलियन है जिसे लोग यूनिकॉर्न ग्रिफिन कहते हैं। ग्रिफिन में एक ऐसी पावर है कि जिससे वह आगे क्या होने वाला है यानी कि फ्यूचर देख सकता है। बोरिस ग्रिफिन से अपना काम निकलने पर मार डालेगा। वह ग्लैमोरियन एलियन के को ग्रिफिन के पास लेकर आता है। ग्रिफिन के से कहता है कि बोरिस ने अपने रास्ते में आने वाले सारे ग्रह नष्ट कर दिए। अगर उसे पृथ्वी पर हमला करने से पहले ही खत्म कर दिया तो सारी तबाही रुक जाएगी। ग्रिफिन जैसे कहता है कि वो जानता है कि जे के पास उसके डेट की घड़ी पिछले कई सालों से है। ग्रिफिन फ्यूचर देख सकता था तो वो कहता है कि अब सिर्फ 16 सेकंड में ही बोरिस यहाँ पर आकर उसे मारने की कोशिश करेगा। और तभी वहां पर बोरिस आता है और ग्रिफिन पर अटैक करता है। उस वक्त ग्रिफिन वहां से भाग जाता है। जे उस वक्त बोरिस को मारने की कोशिश करता है पर वो फिर भागने में कामयाब होता है। बोरिस ग्रिफिन को मारना चाहता था क्योंकि उसके पास आर्केनियम आर्कनेक था जो पृथ्वी के आसपास एक ऐसा कवच बना सकता था जिससे बोरिस कभी तोड़ नहीं सकता। अब ग्रिफिन ने जाने से पहले जे को अपनी सीक्रेट जगह बताई थी और उसे वहां मिलने के लिए कहा था। आखिर जे और के एक स्टेडियम में आते। वहां पर ग्रिफिन था। वो कहता है कि बोरिस ने उसका ग्रह तबाह कर दिया था। ऐसे कई एलियन हैं जिनका ग्रह उसने नष्ट कर दिया है और अब वो सब पृथ्वी पर रहते हैं तो उसे रोकना जरूरी है। ऐसा कहकर ग्रिफिन आर्केनियम आर्कनेक एजेंट के को दिखाता है जिससे वह पृथ्वी पर एक कवच बना सके। पर तभी वहां बोरिस एक बाइक लेकर आता है और ग्रिफिन को अपने साथ ले जाता है। वही वो एजेंट के की कार भी डिस्ट्रॉय कर देता है। पर एजेंट के उसी डैमेज कार से 2 बाइक निकालते हैं और अब वो दोनों उस बाइक के साथ बोरिस के पीछे लग जाते हैं। वहां पर दोनों में चेज सीन दिखाया गया है। आखिर एजेंट के ग्रिफिन को बचा लेते हैं। वही जे बोरिस पर गोली चलाता है। तब बोरिस अपनी बाइक के साथ नीचे गिर जाता है। जे देखता है कि बोरिस की बाइक डिस्ट्रॉय हो गई थी पर वो वहां से भाग गया था। अब 1969 वाला बोरिस एक जगह पर था। तभी वहां मशीन के इस्तेमाल से फ्यूचर टाइम वाला बोरिस आ जाता है। वो कहता है कि वह आर्कनेक हमें किसी भी हाल में चाहिए और अब हमें एक साथ अपने प्लान को अंजाम देना होगा। एजेंट के ही हमारी रुकावट है, उसे मारकर वह आर्कनेक हमें पाना होगा। वही दूसरी ओर जे और के ग्रिफिन के पास खड़े थे। तब ग्रिफिन कहता है कि आर्कनेक अभी उसके पास सेफ है, उसे बस अंतरिक्ष में पहुंचा दिया गया तो वह पृथ्वी के आसपास एक मजबूत कवच बना देगा जिससे बोरिस कभी भी पृथ्वी पर हमला नहीं कर पाएगा। के कहता है कि अंतरिक्ष में आर्कनेक को पहुंचाना इम्पॉसिबल है। तब ग्रिफिन कहता है कि कल 16 जुलाई 1969 है और कल चंद्रयान को चंद्र पर भेजा जाएगा। उसके जरिए आर्कनेक अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा। यह सुनकर के वहां जाने की बात करता है पर जे उसे कहता है कि कल बोरिस के साथ मुकाबले में तुम मारे जाओगे। पर के फिर भी जे की बात अनसुनी करके वहां जाने की बात करता है। जे ग्रिफिन से पूछता है कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे के को बचाया जा सके। तब ग्रिफिन कहता है कि रास्ता है पर वहां पर किसी का मरना तय है, यानी कि के की जगह कोई और जरूर मरेगा। अब जे और के कैप कनाब्रल जाने की तैयारी करते क्योंकि चंद्रयान वहां से चंद्र पर भेजा जाने वाला था। ग्रिफिन भी उनके साथ था। वो तीनों आखिर वहां पर पहुंच गए थे पर सिक्योरिटी उनको रोक लेती है। तब जे गार्ड्स की मेमोरी इरेज करने के लिए अपना खास गैजेट निकालता है पर ग्रिफिन जे से कहता है कि तुम्हें सच बोलना होगा तभी हम सबको अंदर जाने दिया जाएगा। जे को अजीब लगा पर ग्रिफिन की बात मानकर वह सिक्योरिटी को सब सच बता देता है। जे कहता है कि वो एक खास खुफिया संस्था का मेंबर है जो बाहर से आए एलियंस पर नजर रखती है। वही आज वह चंद्रयान पर आर्कनेक लगाने की भी बात करता है। यह सुनकर वो गार्ड तीनों को पकड़कर एक कर्नल के पास लेकर आते हैं। के उनसे कहता है कि अगर आर्कनेक को चंद्रयान पर भेजा नहीं गया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। यह सुनकर कर्नल सबको जेल में डालने के लिए कहते हैं। तब ग्रिफिन कर्नल को अपनी पावर से फ्यूचर दिखाता है। फ्यूचर देखकर कर्नल को भरोसा हो गया था कि वो सब सच बता रहे तो वह सिक्योरिटी टीम को वहां से चले जाने के लिए कहते हैं। उन्हें उस चंद्रयान के पास ले जा रहे थे पर तब ग्रिफिन जैसे कहता है कि अब उसकी जरूरत नहीं है। वो कहता है कि जब बोरिस का हाथ कट जाएगा तब सब पहले जैसा ठीक हो जाएगा और तुम वापस चले जाओगे। वही चंद्रयान को लॉन्च करने की सारी तैयारी हो चुकी थी। कर्नल जे और के को एक लिफ्ट के पास लेकर आते जो उन्हें सीधा चंद्रयान तक पहुंचा सकती थी। कर्नल सब इंस्ट्रक्शन देकर वहां से चले जाते हैं।
अब उस लिफ्ट से जे और के चंद्रयान की ओर आगे बढ़ रहे थे। तभी फ्यूचर वाला बोरिस वहां पर आ जाता है और वह जे पर हमला करता है। वही के चंद्रयान के पास आ गया था। वह अर्कनेक यान पर लगाने ही जा रहा था। तभी वह दूसरा बोरिस आ जाता है। वो के पर हमला करता है। के हाथों से वह अर्कनेक गिर जाता है और एक जगह फंस जाता है। वही एजेंट के का पाव भी एक जगह फंस गया था। फ्यूचर वाला बोरिस भी जे की धुलाई करता है। वो बोरिस अब के को मारने जा रहा था। तभी जे उसे जानवर कहकर गुस्सा दिलाता है। तब बोरिस जे पर अपने नुकीले स्पाइक्स फेंकता है। तब जे स्पाइक से बचकर बोरिस तक पहुंच जाता है और उसे वहां से नीचे फेंक देता है। अब एजेंट के अर्कनेक के करीब था। तभी वह दूसरा 1969 वाला बोरिस अर्कनेक तक पहुंच जाता है, पर एजेंट के अपनी गन से उसके हाथ पर गोली चलाता है तो बोरिस का हाथ कट जाता है और वो भी नीचे गिरता है। आखिर के उस चंद्रयान पर पहुंचकर वह अर्कनेक लगा देते। केक रोपवे के जरिए कर्नल के पास आ जाता है। वही जे भी मशीन के जरिए रियल लाइफ में वापस जाने की जगह रोपवे से नीचे आ जाता है, क्योंकि वो जानना चाहता था कि के उससे कौन सी बात छुपा रहा था और केप कैनाबरल पर आखिर क्या हुआ था। वही चंद्रयान लॉन्च होता है। तब वहां खड़ा फ्यूचर का बोरिस जलकर खत्म हो जाता है। चंद्रयान जैसे ही अंतरिक्ष में एंटर होता है, वही ग्रिफिन का अर्कनेक एक्टिव हो जाता है और पृथ्वी के आसपास एक मजबूत कवच बना देता है। अब के कर्नल को उसका साथ देने के लिए थैंक यू कहता है। कर्नल भी काफी खुश थे। कर्नल बात कर रहे थे तभी वहां दूसरा बोरिस आ जाता है और के को मारने ही वाला था, पर तभी कर्नल बीच में आकर के को बचा लेते और बोरिस की नुकीली स्पाइक से वो मारे जाते। बोरिस के सामने खड़ा था। वो कहता है कि अब मुझे गिरफ्तार करो, पर के इस बार बोरिस को गिरफ्तार नहीं करता और अपनी गन से बोरिस को मार डालता है। जे यह सब देख रहा था। वो समझ गया था कि यहाँ पर के का मरना तय था, पर कर्नल ने उसे बचा लिया और वह खुद मारे गए। अब के कर्नल की डेड बॉडी के पास खड़ा था। तभी वह कर्नल का बेटा आता है जिसका नाम जेम्स था। के जेम्स को कर्नल की डेड बॉडी से दूर ले जाते। जेम्स के को एक घड़ी दिखाता है जो उसके डैड ने उसे दी थी। जे यह सब देख रहा था। वह अपनी घड़ी देखता है। जे समझ गया था कि कर्नल का बेटा वही है और इसी वजह से के जे को रोक रहा था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि जे अपने डैड की मौत देखे। जेम्स के से पूछता है कि उसके डैड कहाँ गए, तो के तय करता है कि वो अब से जेम्स का ख्याल रखेगा, पर कर्नल की मौत हो गई है। यह बात वह जेम्स को बताकर दुखी करना नहीं चाहता था, तो वह गैजेट से जेम्स की मेमोरी इरेज कर देता है और जेम्स को वहां से लेकर चला जाता है। यह सब देखकर जे इमोशनल हो जाता है। आखिर वह मशीन के जरिए अपने वक्त में वापस आ गया था। वो रेस्टोरेंट में आता है और के से मिलता है। वो के को अपने डैड की घड़ी दिखाकर कहता है कि अब दुनिया सलामत है। वो के को शुक्रिया कहता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। वही उसी रेस्टोरेंट में ग्रिफिन को दिखाया गया है। वो भी के और जे को देखकर काफी खुश था। आखिर राइट टाइम पर बोरिस को मार दिया गया था और दुनिया भी सेफ थी। और बस यही पर मैन इन ब्लैक मूवी का पार्ट 3 खत्म हो जाता है। बस यही पर मैन इन ब्लैक मूवी के पार्ट 3 की एक्सप्लेनेशन वीडियो खत्म करता हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।